क्या आरिफ से एक वन विभाग की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर आरिफ नाम होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह था? यही ग्रामीण आज देख रेख कर रहे हैं। कल का कोई व्यक्तिगत कहेगा खाक हमारा सारस है, या कोई यादव कह देगा, या कोई मुस्लिम कह देगा, तो हो सकता है वन विभाग उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करे। आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी आज पूरे भारत में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि एक जानवर की इंसान से इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। और वो दोस्ती में चार चांद तब लग गया जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरिफ से मिलने पहुंच गए, आरिफ और सारस की दोस्ती को देखने पहुंच गए। तस्वीरें हम दिखा दें, इस समय हम मऊ के घोसी क्षेत्र में हैं। तस्वीरें अगर हम दिखा दें, आप देख सकते हैं एक सारस जो है ये पूरे गांव का दोस्त है। पूरे गांव वाले इसकी देखरेख करते हैं और ये लोगों के बीच में रहता है। अभी देखिए खेत में चल रहा है, आसपास में कुछ ताल हैं, इसी के आसपास ये सारस जो है घूमता फिरता रहता है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक व्यक्ति का दोस्त है। और ये जो है इसी गाँव में रहता है। लोग बताते हैं कैसे चरता रहता है, लोगों के घरों में जाता है, लोग इसे खिलाते पिलाते भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आरिफ से एक वन विभाग की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर आरिफ नाम होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह था? क्योंकि वन विभाग ने जिस हिसाब से आरिफ ऊपर कार्रवाई किया है, क्या वायरल होने के बाद, क्या लोगों को जानकारी देने के बाद वन विभाग एक्टिव होगा? ये सारस बता रहे हैं लोग पिछले 1 से 2 साल तक ये सारस जो है इसी तरह से गाँव में घूमता है। अगर इस सारस को कोई कुत्ता काट ले या कोई इस सारस को मार पीट दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बड़ा सवाल है। क्या वायरल होने के बाद ही वन विभाग एक्टिव होगा? तो तस्वीरें देख दें, यहाँ गांव के तमाम लोग हैं और कुछ लोगों ने ये बताया कि सारस जो है पिछले 6 महीनों से उड़ते हुए तार में लड़कर जख्मी हो गया। तब से सारस जो है उड़ नहीं पाता ठीक से, इसी तरह से पैदल घूमता रहता है। तो लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात बताते हैं। तो क्या वन विभाग की लापरवाही कितनी बड़ी लापरवाही है, किसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यही ग्रामीण आज देख रेख कर रहे हैं। कल का कोई व्यक्तिगत कहेगा खाक हमारा सारस है, या कोई यादव कह देगा, या कोई मुस्लिम कह देगा, तो हो सकता है वन विभाग उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दे। भैया क्या नाम आपका है? सुनील यादव। सुनील यादव। हाँ। क्या कहेंगे, जिस तरह से बता रहे थे कि आप जो है ये तार में लड़कर इंजर्ड हो गया, तब उड़ नहीं पाता? हाँ, 6 महीने पहले अच्छा, तार की चपेट में आ गया। अच्छा, उससे तब से उड़ नहीं पाता अच्छा। है। ये सारस जो है आप ही लोगों के बीच में रहता है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके पहले जो है एक सारस और आरिफ की कहानी आपने सुनी होगी। दोनों की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो सारस का पैर टूट गया था। आरिफ ने उसको ला करके इलाज कराया। उसके बाद जो है आरिफ जो के साथ जो सारस रहने लगा। उस पर वन विभाग ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, उनको नोटिस जारी कर दिया और वन विभाग को उनसे जुदा करके कानपुर चिड़िया घर में ले जाकर रख दिया। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? क्या इस सारस के साथ वन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? कहाँ लिए जिम्मेदारी बनती है। कल किसको कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? वही सरकार होगा। अच्छा, वन विभाग होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, ये कौन सा गांव है? खंजरवा, बरई पार मलिक खांचीजार। अच्छा, बरई पार खंजरवा। हाँ, खांचीजार। तो ये बरई पार खंजरवा के गांव है, जहाँ पर सारस इस तरह से लोगों के यहाँ जाता है। लोग इससे बहुत प्यार करते हैं, लोग इसको खिलाते पिलाते रहते हैं। कुत्ते नज़दीक आते हैं, लोग कुत्ते को भगाते हैं और सारस को बताते हैं। चाचा क्या नाम आपका है? हमार दिनेश लाल निरहू। दिनेश लाल निरहू। अच्छा अच्छा। देखिए चाचा दिनेश लाल निरहू है, और निरहू जिसका नाम पर जाता है वो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। आज चाचा भी हाईलाइट होंगे। चाचा क्या कहेंगे सारस को लेकर? हमन को साहब ले जाए आप लोग, हमन के कोनो मतलब ना है। बोले खियौली जियौली है जाना। अच्छा, आप लोग खिलाए जिलाए हैं? हाँ। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं सारस? ये लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से। अच्छा, भैया बता रहे थे कि तार में लड़कर इंजर्ड हो गया, तब बेचारा उड़ नहीं पाता। हाँ सही। वन विभाग वाले इसकी देखरेख करने आते हैं? नहीं, क्यों ना आवे? क्यों नहीं, कोई नहीं आता? ना। अच्छा, इसके पहले आप भी देखे होंगे वीडियो मोबाइल वगैरह में, एक सारस जो है आरिफ उसको चोटिल हो गया तो उसको बचाए थे, उसको वन विभाग ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दिया और सारस को उनसे जुदा कर दिया। ठीक। क्या कहेंगे वन विभाग के बारे में? वन विभाग के बारे में का कहब कि ले जाए लोगों ने सारस से, हमन से का मतलब है तने। बाकी जब ले बात तब ले आप लोग देख रहे थे? हाँ, देख ले। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस सारस की देखरेख यहाँ गांव के लोग करते हैं और कह रहे हैं कि वन विभाग को आना चाहिए, इसकी देखरेख करना चाहिए और इसको ले जाएं। हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि देखरेख करते हैं, लोगों के बीच में रहता है और लोगों के साथ रहते रहते लोगों का दोस्त बन गया। तस्वीरें अगर हम दिखा दें, आप नज़र जहाँ दूर तक जाके देख सकते हैं, जहाँ पर दर्जनों बच्चे जो है खेल कूद रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों के बीच में, लोगों के घर में, लोगों के यहाँ आना जाना इस सारस का लगा रहता है। और एक भाई साहब ने यहाँ तक कि बता दिया कि सारस जो है उड़ नहीं पाता, क्योंकि तार में लड़कर इंजर्ड हो गया था। भैया क्या नाम आपका है?
संतोष कुमार यादव नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सारस जो है उड़ रहा है। इससे ज़्यादा लोग बताते हैं कि इससे ज़्यादा उड़ नहीं पाता है। अब समझ सकते हैं कि वन विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। वन विभाग जबकि घोसी में यहीं आसपास उसका कार्यालय होगा, लेकिन इसको देख रेख करने वाला वन विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा। बता रहे हैं लोग, गाँव के लोग, कि लगभग ये 2 सालों से यहाँ रहता है। संतोष भैया, ये बताइए क्या मानते हैं आप इसको, जिस तरह से आरिफ और सारस की दोस्ती हुई, अखिलेश यादव जी मिलने चले गए, उस सारस के और आरिफ को जो है जुदा कर दिया गया, यहाँ तक कि आरिफ के ऊपर वन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया। ये गलत किया है। अच्छा। सरकार जो थी आरिफ के साथ गलत की। भाई एक पक्षी के साथ उसका लगाव था, बिल्कुल लगाव था, इसी वजह से उन दोनों को अलग करके सरकार बहुत गलत की। क्या आपको क्या लगता है, आरिफ को सारस को मिलवा देना चाहिए? बिल्कुल मिलवा देना चाहिए, क्योंकि आरिफ अभी जो है मिलने गए थे कानपुर चिड़ियाघर में, उनको देख उछल रहा था, काफ़ी परेशान था और बहुत ही परेशान हो उठा था सारस। बिल्कुल बिल्कुल। सारस का आरिफ की तरफ से प्रेम था, इस वजह से भाई सारस उसको देख कर अच्छा। जिस तरह से आपके गांव में आप लोगों ने बताया कि 2 सालों से इसी तरह से सारस लोगों के बीच में रहता है, और वन विभाग की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती इस सारस के ऊपर? ये राज की बच्ची नहीं है? बिल्कुल राजकीय पक्षी वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी देखभाल करे। जो वन विभाग का काम है वो हमारा गांव कर रहा है। बिल्कुल आपका गांव कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो क्या आप मांग करते हैं वन विभाग से या सरकार से? जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव मान लीजिए इस गांव में चले आएंगे तो हो सकता है गांव वाले के ऊपर कार्रवाई हो जाए। नहीं। और इसको भी कहीं ना कहीं ले जाके नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी के आने से गांव पे कोई कार्रवाई नहीं होगी भाई। जिस तरह से देखा जाए आरिफ के ऊपर हो गई, क्योंकि आरिफ का दोस्त था, ये पूरे गांव का दोस्त है। गांव का पूरे दोस्त है भाई। वो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, आम पब्लिक है। नहीं आप लोग इसकी सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। जी। कल का इंजर्ड हो जाता है तो इसके जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? हम तो भाई वन विभाग टीम को ही मानेंगे। वन विभाग टीम। जी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सारस है पूरे गांव का दोस्त है। वन विभाग का फर्ज है कि इसको ले जाकर वन में मतलब संरक्षण करें, क्योंकि ये विलुप्त हो जाएंगे कुछ समय। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इतना पाए नहीं जाते हैं। ये सारस 2 साल से इसी तरह से लावारिस टहल रहा है, आप लोग इसकी देखभाल कर रहे हैं पूरा गाँव। हाँ, इसको क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही मानते हैं? ये वन विभाग की लापरवाही है, क्योंकि इतना जैसे कि वो आरिस थे, वो तो मान उनकी दोस्ती थी, वो भी क्या नाम है कि एक हाँ घायल पड़ा था उनके खेत में, बता रहे थे कि खेत में घायल पड़ा था, तो उसको क्या नाम है कि पट्टी मलम किए तो वो उनके साथ रहने लगा। तो उनका जब मीडिया वालों ने उठाया उसका उनके ऊपर, तो अखिलेश मिलने चले गए हैं। मान लीजिए ये भी तो वही पक्षी है ना, तो इसको भी तो क्या नाम है कि आकर इसको मतलब कोई नहीं, वो तो मान लीजिए अपना उनका दोस्ती हो गई तो वो नहीं छोड़ते, उसके लिए भाई जान देते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, उसके साथ देखे वीडियो देखे हम लोग। तो ये तो फिर लापरवाही में घूम रहा है, क्योंकि इसके पास तो कोई नहीं है। मान लीजिए कोई भी खिला दिया पिला दिया किसी के साथ, ये ऐसा पक्षी है कि आप थोड़ा सा भी कुछ भी खिला देंगे इसको तो ये आपके पीछे आपके पास रहने लगा, क्योंकि इसके पास जैसे आदमी नहीं होता है, कुछ खिला देता है तो उसके बारे में जानने लगता है। इससे ये भी समझदार पक्षी लग रहा है। तो हम वन विभाग का फर्ज है कि इतना आप लोग बहुत मीडिया आई, किसी से भी पूछा तो वन विभाग का फर्ज है कि यहाँ से उठा कर लेकर जाए इसको बढ़िया कोई जैसे चिड़ियाघर में चाहे किसी चीज़ में रख देना चाहिए, इसको संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये विलुप्त प्राणी है। मान लीजिए धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा पक्षी है। हम लोगों ने इसको बताइए, वन विभाग के जो अधिकारी हैं कभी गाँव में आते हैं? नहीं। कभी आप लोगों ने देखा है 2-4 साल 5 साल 10 साल में? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा अपने गाँव में? नहीं। तो दोस्तों ये एक बड़ा सवाल है कि वन विभाग के अधिकारी जब गांव में आएंगे ही नहीं तो उनको क्या पता होगा कौन से पेड़ बड़े हो रहे हैं, कौन से फल वाले पेड़ हैं, कौन से लोग काट रहे हैं, कौन सा जानवर है जो उसको संरक्षित करना चाहिए। लेकिन जब वन विभाग के अधिकारी आएंगे ही नहीं तो उनको क्या पता चलेगा? तो ये लावारिस हालत में सारस 2 साल से इसी तरह से इस गाँव में टहलता है। गाँव के लोग जो हैं इसकी देखभाल करते हैं। और ये सारस, जो सबसे बड़ी बात है, सारस ये उड़ नहीं पाता जैसा कि लोगों ने बताया। तो वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। या तो फिर अखिलेश यादव मिलने आएंगे तब क्या वन विभाग एक्टिव होगा,